आजकल मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। इस बिल को मौलाना फजलुर रहमान साहब जल्द अज जल्द पास करवाना चाहते हैं, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी ने इस बिल को साइन करने से इनकार कर दिया है। तो इस पॉइंट ऑफ कंसर्न के साथ इस टाइम पर एक डेडलॉक क्रिएट है और ये डेडलॉक मजीद पॉलिटिकल पोलराइजेशन की तरफ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत में हमें अक्सर उतार और चढ़ाव देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि सियासी जमातें हमेशा आपस में गुत्थम गुत्था होती हैं। हुकूमत और अपोजिशन पार्टीज़ के दरमियान कोई ना कोई किसी मौजू के ऊपर बहस चल रही होती है, पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, और उससे एक क्लैश हमें देखने को मिलता है इस पूरे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। आजकल इसी हवाले से मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। इस बिल को मौलाना फजलुर रहमान साहब जल्द अज जल्द पास करवाना चाहते हैं, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी ने इस बिल को साइन करने से इनकार कर दिया है। तो बात करते हैं कि दरअसल ये बिल क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, क्यों ये अभी तक पास नहीं हो पाया, इसकी पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रेपुटेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या लाएअमल होना चाहिए इस बिल को लेकर हुकूमत और बाकी सियासी जमातों का। इस बिल को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 कहते हैं और आम अल्फाज में से मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल भी कहा जाता है। इसके फीचर्स ये हैं कि पाकिस्तान में तमाम मदारिस को गवर्नमेंट अपनी रेगुलेशन में लेगी। गवर्नमेंट देखेगी कि कौन से मदारिस किस तरह से चल रहे हैं। सालाना बेसिस पे हर मदरसे का फाइनेंशियल ऑडिट हुआ करेगा कि डोनेशन की मद में जो पैसा इकट्ठा होता है मदरसों में, वो पैसा कहाँ जाता है, कहाँ लगता है। इसकी बुनियादी रीजंस हैं। पहली रीजन ये कि पाकिस्तान 2 दफ़ा FATF में ग्रे लिस्ट हो चुका है। हम पहली दफ़ा 2012 से 2015 तक ग्रे लिस्ट हुए रहे और दूसरी दफ़ा 2018 से 2022 तक ग्रे लिस्ट रहे। और बुनियादी रीज़न उस ग्रे लिस्ट में होने की पाकिस्तान की थी कि पाकिस्तान से टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको पैसा दिया जा रहा है और पैसा जिस चैनल के थ्रू दिया जा रहा है वो मदारिस हैं। और दूसरा, पाकिस्तान में ये मदारिस जो हैं वो एक्सट्रीमिज़म और रेडिकलाइजेशन को फ़रोग दे रहे हैं। टेररिज्म के हवाले से इन मदारिस में बच्चों को रिक्रूट किया जाता है, उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है और पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ और बाकी ममालिक में उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये शुरू से बड़े बड़े ब्लेम्स हमारे इन मदारिस में लगते रहे हैं, जहाँ पर कुरान और रिलीजियस टीचिंग्स पढ़ाई जानी चाहिए और पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इस तरह के इंस्टीट्यूशन पे ऐसा ब्लेम लगना, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। इस हवाले से ये बिल पास किया गया कि हुकूमत खुद देखेगी कि इन मदारिस में किस किस्म की तालीम दी जा रही है, ये मदारिस सोर्स ऑफ एक्सट्रीमिज़म साबित ना हो, और दूसरा, इन मदारिस को जो डोनेशंस की सूरत में फंडिंग होती है वो पैसा दरअसल लग कहाँ पे रहा है। तो ये बिल इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के ऊपर फैटअप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का एक इंटरनेशनल प्रेशर रहा है कि आप इस टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकें, आप अपने मदारिस को रेगुलेट करें। और इससे भी पहले पाकिस्तान ने 2015 में नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, जिसका एक पिलर है कि पाकिस्तान में जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, हुकूमत पाकिस्तान उनको रेगुलेट करेगी। अब इसका कतन मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में तमाम मदारिस खुदा न खास्ता एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म को फ़रोग देने में मुलविस हैं या वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में मुलविस हैं। लेकिन अगर चंद एक मदारिस का रोल है तो उससे तमाम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में लाइन होते हैं। इसीलिए हुकूमत पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसी कानून साजी करे जिससे इन चीज़ों को रोका जा सके। और इस टाइम पर मौलाना साहब उस बिल को लेकर शदीद गुस्से में इस वजह से भी हैं कि हुकूमत ने उनसे वादा किया था कि अगर आप हमें 26वीं तरमीम में वोट देते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं तो इन रिटर्न हम ये मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल पास करेंगे और आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन वो बिल नेशनल असेंबली और सेनेट में पास होने के बावजूद जब सदर जरदारी के पास पहुंचा और सदर ने उस पर साइन करने थे ताकि वो प्रॉपर लॉ बन जाए, तो जरदारी साहब ने लीगल ग्राउंड्स पे उस बिल को वापस असेंबली में भिजवा दिया। अब यहाँ पर क्लैश शुरू हुआ। मौलाना साहब ने थ्रेट किया गवर्नमेंट को कि अगर आपने बिल पास ना किया तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे टुवर्ड्स इस्लामाबाद। अब सवाल यह है कि यह बिल क्यों पास नहीं हो सका, क्यों सदर साहब ने इसको वापस कर दिया। उसका जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि ये जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं ये एजुकेशन सब्जेक्ट के अंडर आते हैं
और एजुकेशन सब्जेक्ट इस टाइम पर 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास है। तो सदर जरदारी साहब का ये मानना है कि अगर आपने मदारिस को रेगुलेट करना है या कोई भी कानून साजी लानी है तो वो हर सूबे की असेंबली वो कानून पास करेगी, ना कि ये जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे या नेशनल असेंबली या सेनेट पे आती है। ये हर सूबे की रिस्पेक्टिव असेंबली में आती है कि वो अपने अपने टेरिटरी के अंदर ये बिल को पास करे, क्योंकि सूबे जिम्मेदार हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रन करने में, गवर्न करने में और उनसे रेलेवेंट पॉलिसीज बनाने में। तो इस पॉइंट ऑफ कंसर्न के साथ इस टाइम पर एक डेडलॉक क्रिएट है और ये डेडलॉक मजीद पॉलिटिकल पोलराइजेशन की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्लाइमेट में इस टाइम पर बहुत शिद्दत नजर आ रही है और मौलाना साहब बहुत एग्रेसिव हैं, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा है, इसलिए तमाम सियासी जमातों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बैठें, डायलॉग करें और एक कंसल्टेटिव सेशन के थ्रू इस मसले को हल करने की कोशिश करें। इससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेपुटेशन एट स्टेक है। इसमें अगर ये तमाम सियासी जमातें आपस में गुत्थम गुत्था होती हैं, मौलाना साहब मार्च करते हैं, वहाँ अगर किसी किस्म की वॉयलेंस क्रिएट होती है, क्लैश होता है, तो ये ऑलरेडी मुल्क में बढ़ती हुई पॉलिटिकल पोलराइजेशन और पॉलिटिकल डिवीजन्स मजीद बढ़ेंगी और इस तरह की जो प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस हैं वो बैकएंड पे चली जाएंगी और मजीद नए मसाइल खुलकर सामने आते रहेंगे। तो यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल एक्टर्स को मिल बैठकर बात करनी चाहिए। आप इस मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल को कैसे देखते हैं? क्या ये बिल पाकिस्तान के लिए प्रोग्रेसिव साबित होगा? क्या इस बिल के थ्रू हम तमाम मदारिस को रजिस्टर कर सकेंगे? और ख़ास तौर पे क्या इस बिल के बाद मदरसों की तालीम को अपग्रेड किया जाएगा? क्या एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा उसको बाकी तमाम प्राइवेट और पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तरह इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हासिल होंगी? क्या उसके वो स्किल्स को पॉलिश किया जाएगा, उसको स्किल ओरिएंटेड ह्यूमन बीइंग बनाया जाएगा या नहीं? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप क्या फ्यूचर देखते हैं यहाँ पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सोसाइटल डायनामिक्स का विद द रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 2024? बहुत शुक्रिया।